तो सबसे पहले उदाहरण पेश करना पड़ेगा बीजेपी को, जिनको सबसे ज़्यादा चंदा मिला है 8,000 करोड़। तो जी देखो, हमें जिसने चंदा दिया हमने डाल दिया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारा तो खाता ही सीज कर रखा है गवर्नमेंट ने, कुछ केस चल रहा है उनका। विरोधी तो क्या नहीं बोलते हैं, मोदी जी को बोलते हैं कि चोर है, ये है, वो है, सब कुछ रेल ट्रेन सब कुछ बेच दिया। फिर से अब ये परिवारवाद पर ही मोदी जी जीत जाए। 140 करोड़ लोग परिवार है ना, हाँ, किसान है, वो परिवार नहीं है क्या? 1-2 करोड़ लोग परेशान हैं जो पर्चे लीक हुए हैं। तो 3-4 करोड़ लोग तो ये हो गए जो वोट ही नहीं देंगे। इंडिया अलायंस की 453 सीटें आएंगी। बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी उसने, राशन कार्ड बंद कर रखे उसने, और 1,000 रुपए और डिक्लेयर कर दे। कहाँ से दे देगा 1,000 रुपए वो? क्या लगता है जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा मिला भारतीय जनता पार्टी को और अन्य पार्टियों को, क्या लगता है कहीं ना कहीं घपलेबाजी का आरोप लगा रही जो दो उद्योगपतियों का नाम बताया जा रहा है विपक्षी द्वारा, पर उस लिस्ट जो सामने हुई जारी हुई उसमें उन दोनों उद्योगपतियों का नाम ही नहीं था। किस तरीके से देख रही जनता उसको? देखो, ये मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है मेरे को, तो ये सबसे अच्छा मौका है। क्योंकि जो भी पार्टी है ना, उनको भैया पब्लिकली करो जो तुमने चंदा लिया है, किससे लिया है। तो सबसे पहले उदाहरण पेश करना पड़ेगा बीजेपी को, जिनको सबसे ज़्यादा चंदा मिला है 8,000 करोड़। तो वो अपना पब्लिक में डाले ना। तो जी देखो, हमें जिसने चंदा दिया हमने डाल दिया, अब तुम भी डालो। तो जो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा ना, तो अगर ये फिर SBI क्यों आनाकानी कर रहा है डाटा देने में कि कहाँ पे यूनिक कोड वगैरह जो है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आज भी कुछ था, कल तक डालना है, पता नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे, क्या पता नहीं। तो ये क्यों छुपा रहे हैं? कहो ना भाई, हमें भी ये चंदा मिला और तुम्हें भी ये चंदा मिला, और जिसने गलत लिया उसके जांच कराओ। क्या लगता है धांधलेबाजी हुई है? बहुत जबरदस्त, हुई है। बहुत जबरदस्त। पर जो दो उद्योगपतियों का नाम हमेशा विपक्षी लेते हैं, अडानी अंबानी, उनका तो नाम ही नहीं आया लिस्ट में। अरे किसी का तो आ रहा है ना, किसी का आ रहा है ना। जिन पे कंपनियों पे छापे पड़े, अडानी अंबानी पे छापे तो पड़े नहीं ना। अच्छा, कुल मिला जुला कर जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जितनी भी पार्टियों को फंड मिले, जैसे बताया गया 6,500 करोड़ तो मान लीजिए बीजेपी को मिल गए, बाकी 14,000 करोड़ विपक्षी दल जो एक साथ मिले जुले हुए, उनकी तो बात नहीं हो रही। 6,500 पे बात किए जा रहे हैं। बात इसलिए हो रही है, जैसे केजरीवाल ने भी डाल दिया अपना, है पब्लिक डोमेन में डाल दिया उन्होंने। और एक कौन सी पार्टी है, NCP ने डाल दिया, और एक BRS कोई स्टालिन की पार्टी ने डाल दिया। तो ऐसे ही सब डाल दो ना। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारा तो खाता ही सीज कर रखा है गवर्नमेंट ने, कुछ केस चल रहा है उनका। कह रहे हैं वो तो देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही बीजेपी को भी करना चाहिए ना, पब्लिकली डालो कि हमने यहाँ से चंदा लिया है और किस किस ने दिया है, तो जांच हो जाएगी, पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का हो जाए। जो भ्रष्टाचारी है उसको पकड़ो, कोई भी पार्टी हो। देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, अपना तो यही मानना है ना। तो ये नहीं है कि उसने दे दिया, इसने दे दिया, इसने ले लिया। आरोप क्यों लगा रहे हो भैया? सबने लिया है ना, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। हैं? फिर कोई बोलेगा मेरे को कम मिला है, मेरे को ज्यादा, ये कोई बात नहीं है। मिला है, जिसको मिला तो है ना, तो उसकी जांच करा लो, क्या दिक्कत है। और ये तो प्रधानमंत्री जी के पास और इस गवर्नमेंट के पास बहुत बढ़िया वो है चांस कि जो भ्रष्टाचारियों को उनको पकड़ेंगे। भैया पब्लिक डोमेन में डालो कहाँ से किसने चंदा दिया और किस वजह से दिया, तो अपना भी डालो ना। फिर सबसे पहले तो बीजेपी को एग्जाम्पल पेश करना चाहिए कि हमें यहाँ से मिला है, तो पता लग जाएगा कौन कौन किसने चंदा दिया है, गलत है सही है। तो उसमें कोई पार्टी के मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। जिसने भी गलत करा है, पैसे खाए हैं, वो ED छापे से खाए हैं, CBI छापे से खाए हैं, या किसी ना कोई ठेका लेने के लिए खाए हैं। तो ये सीधा चंदा जो है, चंदा धंधा, ऐसे ही कुछ आजकल नारा चल रहा है। मेरे को तो वही लग रहा है बस। क्या लग रहा है चंदा धंधा की बात की जा रही है? चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को जितने 1,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला, बताया जा रहा था दो उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम आने वाला था, पर नाम तो किसी और का आ गया। पर तब भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऐसी पार्टियां हैं जिनके ऊपर ED CBI छोड़ी जाती है, वो तुरंत बीजेपी को चंदा देकर अपने आप को उस केस या किसी भी जांच से परे हटा लेते हैं। किस तरीके से देख रही जनता उसको? कि सर ये तो मोदी जी खुद सब कुछ का समाधान करेंगे। किस तरीके से करेंगे? मोदी जी पे तो खुद आरोप लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार जो करेगा, ये तो पहले से सिस्टम चल रहा है, कांग्रेस के जमाना से सिस्टम चल रहा है इलेक्ट्रो बंड वाला। अब मिलते जा रहा है सब पार्टियों को चंदा। एक ना एक दिन ये सब अरब खुल जाएगा सर। कौन खोलेगा? और मोदी जी खोलेंगे, और कौन खोलेगा? मोदी जी पे तो खुद भ्रष्टाचार बता रहे हैं विरोधी की, मोदी जी ही भ्रष्टाचार करा रहे हैं इस बार तो। विरोधी तो क्या नहीं बोलते हैं, मोदी जी को बोलते हैं कि चोर है, ये है, वो है, सब कुछ रेल ट्रेन सब कुछ बेच दिया।
ये गलती ना है, मोदी जी क्या करेंगे रेल और ट्रेन बेच करके? इसके पहले चुनावों में नारा लगा था चौकीदार चोर है, अब की बार तो मोदी जी नारा लगा रहे 400 पार, क्या लगता है हो पाएगा? हाँ 400 पार जाएगा, क्योंकि लालू यादव बोल दिया परिवार के ऊपर, परिवारवाद के ऊपर कि परिवार मोदी जी का नहीं है इसलिए तू हो रहा है। ये पर फिर से अब ये परिवारवाद पे ही मोदी जी जीत जाएंगे, प्योर श्योर सर। क्या लगता है अब की बार 400 पार जैसा कि बता रहे हैं और विपक्षी भी एकजुट होकर आ रहे हैं, एकजुटता काम नहीं आएगी क्या विपक्षियों की? एकदम कुछ नहीं आएगी, ये 24 पार्टियां खत्म है सर। हिंदुत्ववादी को लेकर नहीं चल रही है, मुस्लिमों को लेकर चाहिए तो मुस्लिम 20% है, हम लोग 100% सनातन है, कैसे ये लोग जीतेगा? अच्छा, मोदी जी ने बताया कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो मेरा परिवार, और मैं देख रहा हूँ अपने मोदी जी के नाम के चेहरे का फोटो भी लगा रखा है, अपने बैच लगा। पसंद करता हूँ मैं मोदी जी को। मोदी जी का परिवार है अभी? हाँ मोदी जी का परिवार, क्योंकि मोदी जी को सब पसंद करे, 130 जनता पसंद करी है। पहले कांग्रेस बोल रही थी कि मेरा 100 रुपया जा रहा था, 200 रुपया नहीं मिल रहा है किसान को, आज जो भी डाल रहे हैं वो भी मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, फिर वो उनका परिवार नहीं है क्या? मुसलमान मुसलमान मोदी जी का परिवार नहीं है? उन्होंने कहा 140 करोड़। अभी तो बोल रहे हैं सबको बोल रहे आप हैं, ये नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं। आप समझ परिवार है ना। हाँ, तो मैं भी तो कह रहा हूँ ना परिवार है, हाँ, सब तो परिवार सब है। 140 करोड़ लोग परिवार है ना। हाँ जो ये परिवार है, जो किसान है वो परिवार नहीं है क्या? जो महिलाएं यहाँ बैठी थी ओलंपिक चैंपियन, वो परिवार नहीं है सब क्या? परिवार है। और जो वहाँ पे 1 महीने बैठ के गए हैं, जो शिक्षक आर्मी में भर्ती हुई थी नौजवानों की है, और जो 70 पर्चे लीक हुए हैं यूपी में, ज्यादातर हुए हैं, तो वो इतने 1 करोड़ 2 करोड़ लोग परेशान हैं जो पर्चे लीक हुए हैं यूपी में, तो और उनकी फैमिली लगा लो तो 3-4 करोड़ लोग तो ये हो गए जो वोट ही नहीं देंगे। और यूपी में अब की जीतना बड़ा मुश्किल है, और मेरे को नहीं लग रहा कि, क्योंकि जो परेशान आदमी है वो चाहता नहीं कि यूपी में कुछ उसके नहीं पर मुश्किल है। उसका जो है ना, जब तक खाने पीने का, रहने का, बेरोजगारी का, महंगाई का ये मुद्दा अच्छा, तुम एमपी में तो सिलेंडर 500 रुपये दे रहे हो, राजस्थान में दे रहे हो, तो पूरे देश में क्या लोग पागल हैं क्या? 500 रुपये में सिलेंडर चाहिए ना सबको, है? लाडली बहना एमपी में चल रही है, तो बाकी देश की बहना है क्या? बहना नहीं है क्या? है? उनको कौन देगा 1000 रुपये? है? तो सब पूरे देश की महिलाएं है ना, तो वो भी हक रखती है ना। तो तुम वहाँ जाके कह देते हो देखो हमने अपना वादा निभाया, 1000 रुपये लाडली बहना। अरे तो पूरे देश की बहना लाडली नहीं है क्या? या एक ही मध्य प्रदेश की बहना जो लाडली है? आप कह रहे हैं जहाँ चुनाव आते हैं वहीं लॉलीपॉप थमा दिया है। और ये केजरीवाल को अपना गुरु मान के ना, अगर ये एमपी और राजस्थान में ये सब डिक्लेयर नहीं करते तो ये जीत ही नहीं सकते थे। तो लोगों को क्या चाहिए? अभी भी लोगों को फायदा जो देगी पार्टी वो जीतनी चाहिए। मेरे को किसी से मकसद नहीं है कि कोई कौन हार रहा है। आपके हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन बनता दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री? इंडिया अलायंस की 453 सीटें आएंगी। 453 सीटों की बात कर रहे हैं आप? देखो गारंटी चौके ना, लेंगे। चौके आप इतना चौंक गए, और जो 1 साल से 400 पार जब आप नहीं चौके, तो देश की जनता को चैलेंज दे रहे हैं क्या 400 पार? वो कह रहे हैं कि हमें वोट दो ना दो, हम 400 पार। इलेक्शन हुए नहीं, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। 1 साल पहले से करो हम 400 पार, कैसे भैया? वोट देंगे जब भी तो जाओगे ना। तो तुम देश की जनता को चैलेंज कर रहे हो। ये देश की जनता अब समझ चुकी है कि इसका मतलब तो ये कह रहे हो ना तुम्हें घमंड है। तो रावण और बाली का और इनका घमंड तो किसी का नहीं रहा ना। तो घमंड मत करो, काम करो जमीन पे जाके, और काम पे ही वोट मिलेगा आपकी बार। ये नहीं मिलेगा कि मेरे को 400 पार जबरदस्ती दे दो। क्या लग रहा है, काम पे वोट मिलेगा या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलेगा? काम पे वोट मिलेगा, काम हो रहा है जी। दिल्ली के जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने सालों में काम हुआ जमीनी लेवल पे हमने देखा है। मैक्रो इंडस्ट्रीज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। पहले एमएसएमई सेक्टर में कोई किसी का नाम नहीं जानता था, आज एमएसएमई सेक्टर के अंदर मैं काम करता हूँ ग्राउंड लेवल पे। हर महिला, हर बच्चा, हर छोटे छोटे लघु उद्योग आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक डिजिटल की बात कहता हूँ मैं, आज से ये 10 साल 15 साल पहले डिजिटल का जमाना था नहीं। आज के टाइम पर देखो डिजिटल पेमेंट, एक पनवाड़ी लेकर बैठा है, एक चाय वाला है, एक आपका जो मोची है वो डिजिटल पेमेंट लेता है। तो डिजिटल जमाना आगे बढ़ रहा है। कहने वाली विपक्षी तो कहते रहेंगे, उनको क्या तो बहाना चाहिए ना। देखो क्या इससे पहले अगर जब कांग्रेस की सरकार थी उसने कौन से क्या उखाड़ दिया, उसने कितने के टाइम पर क्या था, जो अभी वैसा हमने बोला। ऊपर से अगर किसान के खाते में 1000 रुपये आते थे, नीचे 100 रुपये जाते थे, 900 रुपये रास्ते में बढ़ जाते थे, क्योंकि सब कांग्रेसी, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको दूसरी पार्टी बेकार लग रही है। आज के टाइम पर क्या 400 पार का जो नारा है ये हकीकत पूरा होने वाला है, जिसके नाम पे जाएगा और काम पे जाएगा, दोनों चीज पे जाएगा। दोनों चीज पे जाएगा, काम पे नाम पे हो रहा है। ये तो जो राजनीति, अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल ने दिल्ली में कह दिया 1000 रुपए देंगे। ये बताओ पिछले 2016 से उसने
महिलाओं की उसने विधवा की पेंशनें रोक रखी उसने, बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी उसने, राशन कार्ड बंद कर रखे उसने, और 1000 रुपये और डिक्लेयर कर दे। कहाँ से दे देगा 1000 रुपये वो? ये तो सिर्फ क्या है, लॉलीपॉप पंछाने वाली बात है। सिर्फ लोगों को इलेक्शन के टाइम पे आ गया लॉलीपॉप थमा रहा है, उसकी बस की कुछ नहीं जी। ऐसे ये जो विपक्षी पार्टी है सिर्फ कहने वाली बात है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, दूसरे का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अभी किसान कह रहे हैं, वो किसान बैठे क्या वो डेली उनको 1000 रुपये मिल रहा है, शाम को दारू मीट खाने को मिल रही है वहाँ पे। किसान आप है साहब, आप बैठ जाओ 2 दिन धरने पे, मान जाओ मैं, परिवार कहाँ से चलेगा? परिवार कहाँ से चलेगा? मैं अगर 2 दिन पे धरने पे बैठ जाऊं, मेरे परिवार नहीं चलेगा जी। ये कहने वाली बातें, ये सिर्फ उनको शाम को डेली दिहाड़ी मिल रही है, विपक्षी पार्टियां उनको दबा के पैसा बढ़ रही है, उनके जेब में पैसा आ रहा है, तो वो जाके लोगों को कह रही है किसान बैठे। किसान एक्चुअल किसान हो जो अपने खेतों पे काम कर रहा है, उस किसान को टाइम नहीं है एक दिन बैठने के लिए। हम एक दिन नहीं बैठ सकते जी, हमें पता है एक दिन बैठेंगे, अगले दिन मालिक हमारे लात मार के बाहर निकाल देगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।